चलिए ठीक है साहब, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 8 और लेक्चर नंबर 8 में हम लोग कवर करेंगे एनालिटिकल मेथड का दूसरा टाइप्स ऑफ मेथड जिससे हम लोग रिजल्टेंट फोर्स निकाल सकते हैं। पहला तो हमने पढ़ा था रिजोल्यूशन ऑफ फोर्स के बारे में, बहुत अच्छे से पढ़ा कैसे फोर्स को रिजॉल्व करते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, सारी चीज़ों को हमने डिटेल में पढ़ा, स्लोप के बारे में पढ़ा, ठीक है ना। तो फोर्स को रिजॉल्व करते थे, है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये क्या है नाम देखिए, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस, ठीक है। इसका भी काम क्या होता है, रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। लेकिन साहब इस पर कुछ बंदिशें लगी हुई है, कुछ पाबंदियां लगी हुई है। क्या पाबंदियां लगी हुई है साहब, कि ये सिर्फ दो ही फोर्स जब रहेगा और दोनों एक ही पॉइंट से निकलेगा तभी हम लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हैं। अगर दो से ज्यादा फोर्स हो गया, हम इस पैरेललोग्राम लॉ का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो पहला कंडीशन क्या है कि इसमें एक ही पॉइंट से दो फोर्स और बाहर की तरफ निकल रहा होगा। ये तो एक तरह का कॉन्करेंट फोर्स है, हमने आपको पढ़ाया था फर्स्ट क्लास में, है ना। सेकंड क्लास में लेक्चर नंबर 2 में हमने आपको बताया था कि ये किस तरह का फोर्स है, कॉन्करेंट फोर्स है। कॉन्करेंट क्या बताया था, जब एक ही पॉइंट से एक से ज्यादा फोर्स निकलेंगे तो बोलेंगे उसको कॉन्करेंट फोर्स। और पैरेललोग्राम क्या होता है साहब, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैरेललोग्राम, ये एक तरह का क्वाड्रिलेटरल है जिसके 4 साइड्स होते हैं और अपोजिट साइड्स क्या होते हैं, इक्वल भी होते हैं और पैरेलल भी होते हैं। बात समझ में आया। तो देखिए ये साइड और ये साइड क्या है, पैरेलल है। ये साइड पैरेलल भी है, इक्वल भी है। और ये रिजल्टेंट है जिसको हम लोग डायगोनल भी बोलते हैं, है ना। तो डायगोनल क्या करता है, पैरेललोग्राम को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। रेक्टेंगल पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। स्क्वायर पैरेललोग्राम हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। बात समझ में आई। लेकिन यहाँ पर इसको हमने कुछ एंगल पर इंक्लाइंड किया हुआ है, इसको भी हम पैरेललोग्राम ही बोलेंगे। तो ये पैरेललोग्राम लॉ ऑफ फोर्सेस क्या बोलता है साहब, देखिए बहुत भारी भरकम डेफिनेशन है, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आता है, ये पूरा ताम झाम लिखने के लिए और इसका प्रूफ, ये जो फॉर्मूला है इसका प्रूफ आता है एग्जाम में, कई बार आ चुका है लॉन्ग क्वेश्चन में, ठीक है। तो ये पूरा आपको भारी भरकम डेफिनेशन को समझ लेना है। आप अपने लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, इसको याद कर सकते हैं तो आप याद कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। तो इसमें क्या बोलता है कि अब मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आप समझिए कि एक पॉइंट से हम लोग दो फोर्स क्या है, बाहर की तरफ जा रहा है ना, P और Q, ठीक है। तो रिजल्टेंट फोर्स हमेशा P और Q के बीच में ही लाई करेगा, याद रखिएगा। R देखिए P और Q के बीच में ही लाई कर रहा है, बस इतना ही तो है। और ये पूरा एंगल P और Q के बीच में पूरा एंगल क्या है, थीटा है। और P और रिजल्टेंट के बीच में एंगल क्या है, अल्फा है। ये Q और R के बीच में भी रिजल्टेंट अल्फा हो सकता है, Q और R के बीच में भी। तो फिर ये फॉर्मूला चेंज होगा, यहां पर हम बताएंगे आपको, ठीक है ना। अगर हम इसको अल्फा लिए हैं P के साथ, अगर हम P के साथ अल्फा लिए हैं तो फॉर्मूला फिर ये होगा tan अल्फा निकालने के लिए, ठीक है साहब। तो पढ़ देते हैं। इफ टू फोर्सेस आर एक्टिंग साइमल्टेनियसली, एक साथ जब दो फोर्स एक्ट करेंगे P और Q, है ना, ऑन अ पार्टिकल बी रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका मैग्नीट्यूड देखिए, ये डायरेक्शन भी बता रहा है और मैग्नीट्यूड भी बता रहा है। ये P है, ये Q है। P क्या है, एक तरह का फोर्स है, Q एक तरह का फोर्स है, ठीक है। और डायरेक्शन भी बता रहा है ना। By the two adjacent side of a parallelogram, their resultant may be represented in magnitude and direction by the diagonal of the parallelogram. तो इसका resultant क्या होगा, diagonal of the parallelogram होगा, यानी P और Q के बीच में होगा। इसी को तो diagonal बोलते हैं, R को। Which passes through their point of intersection. Point of intersection किसको बोलेंगे यहाँ पर, देखिए अगर इसको हम थोड़ा सा एक्सटेंड करें, इसको भी एक्सटेंड करें, यहाँ पर मीट कर रहा है ना साहब, यहाँ से ये क्रॉस कर जाएगा, दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। यहाँ से ये क्या होगा, क्रॉस करेगा, ठीक है। मैथमेटिकली बहुत इजी है, एक बार आप पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, बहुत इजी है, बस अंग्रेजी में लिखा हुआ है। तो R इज द रिजल्टेंट फोर्स, P ये वाला फोर्स है, Q ये वाला फोर्स है, प्लस 2PQ cos थीटा। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे डायग्राम बना के। पहले डेफिनेशन पढ़ लीजिए, ठीक है। और tan अल्फा यहाँ पर कैसे निकालेंगे आपको तो बताया हूँ, लेकिन ये तो आपका 90 डिग्री नहीं है ना। ये तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है कि आप सीधा लगा दोगे भैया
पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। परपेंडिकुलर भाई बेस तो नहीं लगा दोगे ना, 90 डिग्री रहता तो आप परपेंडिकुलर, यहाँ तो भैया ये 90 डिग्री नहीं है, कुछ इंक्लाइंड पर है, तो यहाँ पर tan अल्फा कैसे निकलेगा, q sin थीटा बाई p प्लस क्यू कॉस थीटा। ये कहाँ से आया इसको हम प्रूफ करेंगे, चिंता नहीं करना है, ठीक है ना। तो ये जो r है रिजल्टेंट फोर्स, इसको भी हम लोग प्रूफ करेंगे, ठीक है। देखिए p और q क्या है लिख दिए हैं, फोर्सेस हुज रिजल्टेंट इज रिक्वायर्ड टू बी फाउंड आउट। p और q वो फोर्स है जिसके मदद से हम लोग रिजल्टेंट फोर्स को निकाल सकते हैं। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन द फोर्सेस P एंड Q, थीटा। और अल्फा क्या है, एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट एंड एनी वन ऑफ द फोर्स, चाहे वो P के साथ अल्फा बनाए या फिर Q के साथ अल्फा बनाए, ठीक है। अब मान के चलिए पहला, अगर इस बेस में जो है P, इसके साथ ये एंगल बना है अल्फा, तो आप tan अल्फा इज इक्वल टू Q साइन थीटा प्लस बाई P प्लस क्यू कॉस थीटा फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको आप अपने कॉपी में अच्छे से लिख लीजिए, उसके बाद इसका हम लोग साहब प्रूफ पढ़ेंगे, ठीक है। आखिर ये फॉर्मूला आया कहाँ से, ठीक है साहब, इसको लिखिए।